गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हमने लास्ट वीडियोज़ में पुली पढ़ा और पुली के 2 या 3 केसेस हमने देखे जो बेसिक में ही आते हैं। ठीक है, इससे भी ज़्यादा केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वो सारे केसेस पढ़ सकें डिटेल में। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, कम से कम हफ्ते भर 10 दिन के लगभग पुली पढ़ा जा सकता है, इतने केसेस होते हैं। आज मैं आपको लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत एक टॉपिक कवर करना चाहता हूँ जिसका न्यूमेरिकल में यूज होता है, कहीं कहीं यूज होता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो वो है लॉमी थ्योरम। लॉमी थ्योरम की हेल्प से आप जहाँ भी 3 फोर्सेस काम कर रहे हों, 3 फोर्सेस, तो उन 3 फोर्सेस में अगर बैलेंस में है ऑब्जेक्ट तो आप लॉमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट, पार्टिकल या सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है वो तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो 0 होना चाहिए, तभी ये अप्लाई होगी। 2 फोर्स के लिए अप्लाई नहीं होगी, 4 हैं तो भी अप्लाई नहीं होगी, आपको 3 फोर्स पे आना पड़ेगा। तो लॉमी थ्योरम क्या कहती है? लॉमी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें 3 फोर्सेस लग रहे हैं, उस पर एक फोर्स लग रहा है कुछ इस तरीके का F1, दूसरा फोर्स लग रहा है F2 और तीसरा फोर्स लग रहा है F3। तो F1 के अगेंस्ट जो एंगल है, यानी F1 के अगेंस्ट F2 एंड F3 के बीच का जो एंगल है, ये एंगल है आपका अल्फा। F2 के अगेंस्ट F3 एंड F1 के बीच जो एंगल है वो एंगल है आपका बीटा। एंड F3 के अगेंस्ट F1 एंड F2 के बीच जो एंगल है वो एंगल है आपका गामा। और ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, यानी नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तब लॉमी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉमी थ्योरम आपको क्या करना है? लॉमी थ्योरम के अकॉर्डिंग सिंपल सा आप लिखोगे, कोई भी फोर्स जैसे F1 है, F1 अपॉन F1 के अगेंस्ट जो भी एंगल है, जैसे अल्फ़ा है तो आप लिखोगे F1 अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। अब इसमें ऐसे केस में आपको कोई 2 फोर्स और एक एंगल चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 फोर्स और एक एंगल, तो इसकी हेल्प से आप दूसरा एंगल निकाल लोगे। अब अगेन आपके पास क्या हो गया, ये एंगल मिल गया। अब मान लो कि कहीं तीसरा फोर्स आपको दे दिया, तो आप तीसरा फोर्स दे दिया, ये एंगल आपने निकाल लिया, तो फिर आप ये एंगल निकाल लो। यानी आपको एटलीस्ट 3 चीज़ें होनी चाहिए, 2 फोर्स, एक एंगल, या फिर 2 एंगल या एक फोर्स होना चाहिए। तो आप तीसरी चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये कभी कभी अप्लाई करना नहीं आता, कुछ ऐसे डायग्राम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा और उसमें फोर्स लग रहा है इस तरीके से F1, वेट जा रहा है इसका mg, इसको हाल फिलहाल अपन F2 इक्वल टू W भी लिख सकते हैं।
और तीसरा फोर्स है इस तरीके से F3। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप एक इजी डायग्राम बनाएंगे। तो F1 गलत है, यहाँ पे सारे फोर्सेस जो होने चाहिए वो पॉइंट से अवे जाना चाहिए। लॉमी थ्योरम कब अप्लाई होगी, सारे फोर्स यानी तीनों फोर्स उस पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से अवे जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ नहीं होना चाहिए। हमने डायग्राम भी बनाया है तो तीनों ही फोर्स अवे जा रहे हैं और यहाँ के केस में ऑब्जेक्ट की तरफ ये फोर्स जा रहा है। तो पहले इसको आप ठीक करो, या आप यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में बनाओगे। तो ये आप बना लिया आपने पॉइंट। आपका जो फोर्स है F1, आप F1 को ऐसा बना सकते हैं। दूसरा फोर्स आपका F2 है, F2 इक्वल टू वेट है mg वो, और तीसरा फोर्स यहीं से ऑलरेडी अवे गया हुआ है F3। और अब आप उसी रूल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे जो आपको बताया गया है। ये एंगल है 90 डिग्री। अगर आप थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये एंगल भी आपको 90 मिलेगा। इसको आप मान लो थीटा। तो ये आपका एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 होगा। तो ये इन शॉर्ट ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये 180 होगा इतना एंगल, और ये एंगल हो जाएगा 180 प्लस 90 माइनस थीटा। तो ओवरऑल एंगल कितना हो गया आपका, ये एंगल ये हुआ आपका 180 प्लस 90 माइनस थीटा, यानी 180 प्लस 90 माइनस थीटा। तो कितना आ रहा है आपका 270 माइनस थीटा। इतना एंगल आपको मिल रहा है। ये आप इनके कुछ नाम रख सकते हैं, जैसे इसका नाम आपने रख दिया अल्फ़ा, इस एंगल का हमने नाम रख दिया बीटा, और ये थीटा है ही। अब आप इसको कैसे फॉलो करोगे, ये लॉमी थ्योरम है। F1 अपान F1 के अपोजिट जो फोर्स है, दो फोर्स जो एंगल है F1 के अपोजिट जो एंगल है दोनों फोर्सेस के बीच में, तो F1 के अपोजिट क्या एंगल आ रहा है आपका, ये एंगल आ रहा है। ये एंगल नहीं, ये तो एंगल F1 की तरफ ही हो जाएगा, आपको इसके अपोजिट एंगल लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा F1 अपान साइन, और कितना एंगल आया है ये F1 के अगेंस्ट, ये आया 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इक्वल टू F2 आपका है वेट, तो वेट mg अपॉन इसके अगेंस्ट कितना एंगल जा रहा है, इस वाले के अगेंस्ट कौन से फोर्सेस हैं, F1 एंड F3 है, ठीक है। तो F1 एंड F3 के बीच का एंगल कितना है, थीटा है F2 के लिए। तो ये आपका हो जाएगा, ये वैसे तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बैलेंस हो नहीं रहा है, ठीक है, बिकॉज ये कैसे बैलेंस नहीं हो रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लिख रहा है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स इधर जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम होगा नहीं, लेकिन क्योंकि हमने सिचुएशन ले लिया, हमने डायग्राम बना लिया है, तो हमने जब डायग्राम बना लिया तो हमें अपने रूल को फॉलो करना है। अदरवाइज़ ये साफ दिख रहा है कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होगा, वो इधर जाएगा। लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा डायग्राम है तो हम क्या लिखते हैं, तो हम F2 अपान इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल तो थीटा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे साइन थीटा लिखोगे, इक्वल टू थर्ड है आपका F3, और F3 अपान F3 के अपोजिट ये दोनों आएंगे और इनके बीच का एंगल है 90, यानी साइन अल्फ़ा। ये तरीका होता है लिखने का। अब आपको जैसे वेट दे दिया, आपको F1 दे दिया, ये 90 डिग्री दे दिया, थीटा पूछा तो ये वेट दे दिया, F1 दे दिया, ये आपका थीटा की इक्वेशन। आप इसको फॉलो करेंगे
तो आपको थीटा की इक्वेशन मिल जाएगी। कभी आपको F3 की वैल्यू दे दिया, F1 दे दिया, थीटा दे दिया, वेट पूछा, तो अगर ये बैलेंस है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, ये कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं। ये वॉल है, ये यहाँ रूफ है, यहाँ पे कोई पुली लगी हुई है और यहाँ से इस तरीके से किसी वेट को हैंग किया हुआ है mg। तो ये टेंशन आपसे पूछ सकते हैं और वो ये एंगल दे सकते हैं कि भाई ये एंगल है 30 डिग्री। इस पे आपको ये फोर्स बता सकते हैं कि ये फोर्स कितना लग रहा है इस पे, ये इस पे फोर्स बता सकते हैं कि भाई इधर फोर्स लग रहा है F = 100 न्यूटन लग रहा है। इसका मास दे दिया आपको, कितना दे दिया मास आपको, सपोज दैट दे दिया आपको 10 kg। तो mg 10 × 10 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन हो गया, ये हो गया, ये एंगल दे दिया। अब इसको जब आप बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप इसको एक पॉइंट बनाओगे, पॉइंट बना के आप एक फोर्स लिखोगे आप 100 न्यूटन, इस फोर्स को नाम दे दिया आपने F1। एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका हुआ F2 और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है। तो फिर ये जब दोनों इक्वल हैं तो ये इनका रिजल्टेंट 45 से जाएगा, तो ये 30 डिग्री एंगल होगा नहीं, तो अपन इसको 45 ही ले लेते हैं हाल फिलहाल, अदरवाइज कैलकुलेशन में आएगा नहीं। जब दो फोर्स इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, तो फिर एंगल 30 नहीं 45 होगा। अब टेंशन है आपकी T, टेंशन आपको कैलकुलेट करना है, तो आप ये एक एंगल आपको 90 डिग्री पता है, ये 45 डिग्री आपको पता है, ये भी आपको 45 डिग्री ये भी मालूम है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, F1 / दिस एंगल, F1 / साइन कितना 90 + 45, तो कितना हो जाएगा 135 इक्वल टू F2 / साइन, F2 ये आ रहा और इसके अपोजिट ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल, ये भी कितना आएगा 135 आएगा, साइन 135 इक्वल टू टेंशन T के अपोजिट फोर्स कितना आएगा इन दोनों के बीच का, जो है साइन 90। अब यहाँ पे आपको F1 पता है, आपको F2 पता है, ये एंगल रखेंगे, ये पता है, तो आप टेंशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप लॉमी थ्योरम को अप्लाई करके और इजी वे बहुत जल्दी फोर्सेस को या टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।